सरायकेला से दिग्गज आदिवासी नेता जिन्होंने आदिवासियों की रोटी, बेटी और जमीन के लिए लड़ाई चालू किया है, ऐसे हमारे चंपई सोरेन जी। आगे आओ, चंपई जी के लिए ताली बजाओ भाई। और आज घाटशिला में ईस्ट सिंहभूम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं मऊ मंडार शनि मंदिर को, रंकिणी माता मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां आया हूं तब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, वीर शहीद बुधू भगत, वीर शहीद सिद्धो कानो और गणपत राय और देवी फूलो जानो को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये वीर शहीद सिद्धो कानो की भूमि है, जिन्होंने अंग्रेजों को दांत के चने, लोहे के चने चबाने का काम किया था। ये उनकी भूमि है। यहां आज सोहराय पर्व चल रहा है और भाई दूज की भी मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। ये इतनी बड़ी सभा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इतनी बड़ी सभा में आप सभी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ कभी देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। वो किसका है भाई? बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है, आपका है। झारखंड के युवाओं, ये 350 करोड़ रुपया और 30 करोड़ रुपया जो है वो आपका है। ये कौन लूट गया भाई? जोर से बोलो जरा, कौन लूट गया? जोर से बोलो, कौन लूट गया? अब उनको सत्ता पर रखना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रखना चाहिए। ये अगर रहे तो आदिवासियों का, युवाओं का, पिछड़ों का, दलितों का पैसा फिर से खाकर अपना घर भरने का काम करेंगे। हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। भाइयों बहनों, चंपई सोरेन की लड़ाई क्या है? गरीब आदिवासी का पैसा, गरीब पिछड़ा का पैसा कहां पर
खर्च होना चाहिए तो गरीबों के कल्याण में खर्च होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, इसका चंपई सोरेन जी ने विरोध किया। मैं आज कहने आया हूं, संथाल परगना, कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुझे बताओ भाइयों बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये हेमंत सोरेन सरकार रोक सकती है क्या? उन्होंने तो हाई कोर्ट में हलफनामा डाल कर कह दिया कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। इसका विरोध अपने चंपई सोरेन ने किया और पार्टी छोड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, आप कमल फूल की सरकार बना दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदिवासी की बेटी, आदिवासी की रोटी और आदिवासी की भूमि, तीनों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपके सामने दो विकल्प, एक और एक घमंडिया गठबंधन है कांग्रेस, लालू और जेएमई का, जिनका काम है घुसपैठियों को बचाना, और एक और भारतीय जनता पार्टी है जिनका काम है आदिवासी और पिछड़ों की रोटी, बेटी और भूमि को बचाना। भाइयों बहनों, हम संथाल की संस्कृति का सम्मान करते हैं। सभी आदिवासी भाषाओं को और कुड़माली को हम राज्य में शिक्षा में स्टेटस देने का काम किया है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि कुड़माली और सारी आदिवासी भाषाओं को राज्य की शिक्षा में हम दर्जा देंगे। और ये जेएम सरकार, घमंडिया गठबंधन जनजातियों की विरोधी सरकार है। भाइयों बहनों, मोदी जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री है। आयुष्मान भारत योजना अगर 10 साल में मोदी जी ने लागू की तो मेरे झारखंड से लागू की। मुद्रा योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो झारखंड से लागू की। पीएम जन मन योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लागू की। भाइयों बहनों, घाटशिला वालों, यहां का युवा बेरोजगार बैठा है और बेरोजगारी का जनक, बेरोजगारी का समर्थक कौन है? ये हेमंत सोरेन सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं बताओ, 5 लाख नौकरियां हर साल मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? तो इनको वापिस लाना चाहिए क्या? इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम। जेएसई क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका के कर्मचारियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, 12वीं कक्षा के भौतिक और जीव विज्ञान का पेपर भी लीक हुआ। और लीक किया वो कहां है? कोई जेल में गए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, गए हैं क्या? आप चिंता मत करो, भाजपा सरकार बना दो, पेपर लीक करे वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करेंगे। हम जांच दल गठित कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को
हम जेल के अंदर डालेंगे। अब किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, वन संपदा का उचित मूल्य नहीं मिलता। आज मैं कहकर जाता हूं, हमारा घोषणा पत्र है, संकल्प है कि धान का एक एक दाना 3100 रुपया क्विंटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीदी। धान चाहे आदिवासी का हो, धान चाहे पिछड़े वर्ग का हो, किसान का एक एक दाना 3100 रुपया खरीदेंगे और वन उपजों को भी 51 वन उपजों को एमएसपी से सरकार खरीदने का काम करेंगी। सरकार खरीद। ये पूरे घाटशिला वाले जल आपूर्ति से परेशान है, क्योंकि मोदी जी हर घर जल, जो जल जीवन मिशन लाए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये बाबूलाल सोरेन को जिता दो, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दाल भूमगढ़ का फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और खदानें जो बंद पड़ी है, उसको भी चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते। इनकी वोट बैंक है, वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। और जो ले गए हैं, आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी। ऐसा कानून हम लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने हमारे चंपई सोरेन का अपमान किया। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में वो जेल में गए। इतनी साल के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और आधे से भी उठाकर वापिस कर दिया। मुझे बताओ भाई, ये ठीक किया क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक किया क्या? आदिवासियों का अपमान कौन कर रहा है, बताओ मुझे। अरे मोदी जी ने तो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। देश का राष्ट्रपति पहली बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने आदिवासी गौरव दिन मनाया और भगवान बिरसा मुंडा की याद में इस 15 नवंबर से 150वीं जयंती के आधार पर आदिवासी गौरव वर्ष बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, देश का राष्ट्रपति जनजाति से बनता है, उनको पसंद नहीं आता। भाजपा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जनजाति से बनाती है, उनको पसंद नहीं आता। हम ओडिशा का मुख्यमंत्री जनजाति से बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आता। हम जनजातियों का कल्याण का मंत्रालय मोदी जी अलग बनाते हैं, उनको पसंद नहीं आता। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तो उनका आदिवासी कंपोनेंट का बजट था 24,000 करोड़ और मोदी जी ने 24,000 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया 1,24,000 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जेएमएम ने नक्सलियों को खुली छूट दी थी और नक्सली रोड नहीं बनने देते थे, आदिवासी के घर में पानी, बिजली, शौचालय नहीं आने देते। हमारी सरकार में
नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, हो मुंडारी, कुरुख, कुड़माली, भूमिज और सदरी भाषाओं को हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था में दाखिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम सिद्धो कान्हो, नीलांबर पीतांबर, बुद्धू भगत, पोटो हो और तेलंगा खड़िया, इनका हम यहां पर स्मारक बनाने वाले हैं और विनोद बिहारी महतो का भी स्मारक बनाएंगे। ये अफवाह फैला रहे हैं कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों के कानून और संस्कृति समाप्त हो जाएगी। आज मैं कह कर जाता हूं, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगी, कॉमन सिविल कोड आएगा, परंतु आदिवासियों को लागू नहीं होगा। उनकी सुरक्षा का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। हर 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। 2100 रुपया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होगा और दीपावली और रक्षाबंधन में 2 सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। युवाओं जरा जोर से ताली बजाना। युवाओं को हर महीना 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,87,000 सरकारी पदों की भर्ती एक ही साल में कर पेपर लीक करे बगैर युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम ये जो पेपर लीक हुए हैं इसकी सीबीआई की जांच भी रखने वाले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकेंगे और सभी दीदी लोग, माताएं सुन ले, 50 लाख रुपए तक की जो भी खरीदी करेंगे आपको इस पर स्टैंप ड्यूटी भरना नहीं पड़ेगा। घर जाहिर करने का काम पर हम हर गरीब को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करेंगे और हर घर में 70 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग है उसको और 5 लाख रुपया देंगे इलाज के लिए। इसका मतलब हर घर में, गरीब के घर में 15 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे झारखंड में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और हर घर में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मुखियाओं का वेतन 5,000 रुपए तक बढ़ाएंगे और ओबीसी को किसी का भी आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को 2,500 रुपए का पेंशन हर माह दिया जाएगा और नए लैंप्स बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठ करने के अलावे, भ्रष्टाचार करने के अलावे, अपने घर भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। ये झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य बन सकता है। यहां पर इतना खदानों में खनिज पड़ा है, इसका भ्रष्टाचार के बगैर अगर कोई उपयोग करे तो पूरे देश का समृद्ध राज्य मेरा झारखंड बन सकता है।
मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक 5 साल भाजपा की सरकार बना दीजिए, झारखंड से पलायन